Dear guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. या कभी कभी हम कहीं जाते हैं तो उस जगह को देखकर हमें किसी और जगह की याद आ जाती है या वो जगह किसी और जगह का याद दिला जाता है। या हम किसी कहानी को सुनते हैं तो कोई कहानी हमें अपने पास्ट लाइफ का या पास्ट डेज का याद दिला जाता है। या हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो किसी अन्य का किसी और का याद दिला जाता है। तो गाइस, इसे हम एक सेंटेंस के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपको कहना है तुम्हारी कहानी मुझे अपने पास्ट डेज का याद दिलाती है। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? चलिए सबसे पहले इससे संबंधित कुछ रूल्स को देखते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या याद दिलाता है आप उसे लिखें। जैसे यह कहानी मुझे याद दिलाता है, तो सबसे पहले आप इसे लिख दें। दिस स्टोरी रिमाइंड्स मी। अगर आपको कहना है यह जगह मुझे याद दिलाता है तो दिस प्लेस रिमाइंड्स मी लिख दें। तुम्हारा व्यवहार मुझे याद दिलाता है, योर बिहेवियर रिमाइंड्स मी। सबसे पहले आप इसको लिख दें। उसके बाद गाइस, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, यह सेंटेंस के अनुसार चेंज होते रहता है। अगर पास्ट में है तो आप रिमाइंडेड कर सकते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल रिमाइंड कर दीजिए। चलिए उसके बाद आप ऑफ लिखें और जिसकी याद दिलाती है आप उस चीज़ को लिख दें। मीन्स क्या याद दिलाता है उस चीज़ को लिख दें। जैसे हमारा एग्जाम्पल था, तुम्हारी कहानी मुझे मेरे बीते दिनों की याद दिलाती है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, योर स्टोरी रिमाइंड्स मी। उसके बाद ऑफ लगा दें और उसके बाद मेरे बीते दिनों की, माई पास्ट डेज। योर स्टोरी रिमाइंड्स मी माई पास्ट डेज। आशा है गाइस समझ में आ रहा होगा। चलिए, मेरा नाती मुझे बचपन का याद दिलाता है। मान लीजिए आपका कोई नाती है या आप कहीं जाते हैं, वहाँ कोई छोटा सा बच्चा मिल जाता है, तो उसकी जो हरकतें हैं तो वो आपको आपके बचपन का याद दिलाता है। तो मेरा नाती मुझे मेरे बचपन का याद दिलाता है। तो माई ग्रैंडसन रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड। अगर आपको कहना है तुम्हारा व्यवहार मुझे मेरे भाई का याद दिलाता है, तो योर बिहेवियर रिमाइंड्स मी ऑफ माई ब्रदर। चलिए, अगर आपको कहना है यह जगह, आप कहीं जाते हैं किसी जगह को देखते हैं तो आपको किसी जाने पहचाने जगह का याद आ जाता है या उस जैसा दिखने में लगता है या वैसा फील होता है, तो आप कैसे कहते हैं? जैसे यह जगह मुझे श्री बंसीधर नगर झारखंड का याद दिलाता है, तो दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ श्री बंसीधर नगर झारखंड। अगर आपको कहना है तो इस स्ट्रक्चर का गाइस आप निगेटिव इंट्रोगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव हम कैसे बनाते हैं। तो मान लीजिए गाइस, अगर आपको कहना है क्या यह जगह आपको अपने गांव की याद नहीं दिलाती, तो गाइस इसके लिए डज दिस प्लेस नॉट रिमाइंड यू ऑफ योर विलेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या उसकी करतूतें तुम्हें तुम्हारी दोस्त के याद नहीं दिलाती। करतूतें ये प्लूरल में है तो डू, तब डज नहीं लिखेंगे, डज सिंगुलर के लिए आता है। तो डू उसकी करतूतें, डू हीज डूइंग्स मीन्स करतूत।
डू हीज डूइंग्स नोट रिमाइंड यू ऑफ योर फ्रेंड। तो देखा ना गाइस, यह कितना आसान है और कितना इंटरेस्टिंग है। चलिए एक लास्ट और देख लेते हैं गाइस। चलिए, जैसे आपको कहना है, क्या यह खाना तुम्हें मेरी माँ के खाने की याद नहीं दिलाती। जैसे अगर आप कहीं खाना खाते हैं, आपका दोस्त भी साथ है, तो आप अपने दोस्त से पूछते हैं कि क्या यह खाना मेरी माँ के द्वारा बनाए गए खाना की याद नहीं दिलाती। तो गाइस, डज दिस फूड नॉट रिमाइंड यू ऑफ योर मदर्स फूड। नो, ऑफ माई मदर फूड, मेरी माँ की खाना, तो माई मदर्स फूड। ऐसा है गाइस, आपको यह एडवांस स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। आप इसे बीच बीच में रिवाइज करते रहें, बीच बीच में देखते रहें, ताकि यह आपके माइंड में बिल्कुल ही बैठ जाए। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं लोड करूं आपके पास इसका मैसेज नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और गाइस, आप इसे उन दोस्तों को भी शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच गाइस।